कोई कबीले के अंदर झील के पास आरव अभी मछली पकड़ रहा था। उसके हाथ के अंदर कांटा था। वह कुछ समय चुपचाप बैठा रहता है और उसके साथ में वह एक मुस्कान के साथ में कहता है, अरे अगर यहाँ पर मेरे से कोई काम है या कोई बात पूछनी है ना तो सामने आ सकते हो, वहाँ पर छुपने से क्या हो जाएगा। यहाँ पर वह कहता है और थोड़ी देर शांत रह जाता है और उसके अगले पल यहाँ पर एक आकृति सीधा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह जो आकृति भी यहाँ पर आई थी वह और कोई नहीं था, वो मुस्तफा था। मुस्तफा यहाँ पर बड़ी तेजी साथ में आया, लेकिन आसपास की हवा बिल्कुल भी हिली भी नहीं थी। यहाँ तक पानी चुपचाप वहीं पर ही थमा हुआ था। तो उसके साथ में ही, क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि ये विपिन कौन है? तो उसके साथ में ही, अरे थोड़ी देर वेट करोगे, यहाँ पर चेतन के आने का वेट करते हैं। तो उसके साथ में ही वह इतना कहता है और थोड़े समय के बाद में एक और आकृति उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है और उसके साथ में ही वह दोनों उसी तरफ देखने लगते हैं। तो उसके बाद में वो कहता है, चलो ठीक है, मेरे पीछे आओ। इसके बाद में जल्द ही यहाँ पर जो अर्नव था वो उनको वहां से ले जाता है और लूसिड पूल के पास में चला जाता है। उसके बाद में वहां जाकर कहता है कि यहाँ पर देखो और बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अलग सा लग रहा है। उसके बाद में अब वो दोनों जल्दी से उस लूसिड झील को देखने लगते हैं, लेकिन जैसे वो उसको देखते हैं तो उनकी आंखें बाहर निकल कर आ जाती है। ये तो सम्राट खून है। बात कुछ ऐसी थी कि लूसिड झील के अंदर बहुत सारे ब्लड मिले हुए थे, अलग अलग तरह के पावरफुल जानवरों के और अलग अलग तरह की चीजें थी, लेकिन उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अलग था, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी जो एक सम्राट से मिलती जुलती थी। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार यहाँ पर हम लोगों ने तो इसका कुछ भी नहीं देखा। तो वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि अभी जो लावा पूल था, यानी कि डेडलेस लावा पूल, यहाँ पर उसी तरह इसकी पावर हो चुकी थी। हालांकि इतनी भी नहीं, लेकिन फिर भी अब इसको कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर कोई भी सम्राट के खून को एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी जो बॉडी है, जो ताकत है, वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या कुछ समझे तुम लोग कि ये क्या है? यहाँ पर अर्नव उनसे पूछता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो मुस्तफा था वो अपना सर हिला देता है और चेतन की तरफ देखने लगता है। तो वही दूसरी तरफ, हाँ ये सम्राट का खून है। हाँ तो वह किस सम्राट का? मुझे इसके अंदर से थोड़ी सी भीनी सी एनर्जी महसूस हो रही है। ये डेथलेस सम्राट यानी डेथलेस गॉड है, उस सम्राट का ही तो खून है ना? यहाँ पर वह कहता है। तो उसके साथ वास्तव में तुम समझ गए। तो उसके साथ में इसका मतलब क्या है? तुम ये कहना चाहते हो कि जो विपिन है उसके अंदर डेथलेस सम्राट का खून भरा हुआ है? उसके साथ में ही उसकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है। तो वहीं अर्नव कहता है, मुझे अब तक इसके बारे में सब कुछ सही नहीं पता है। मुझे यहाँ पर इसके बारे में कोई बता नहीं सकता हूँ कि ये क्या है और क्या नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी अर्नव भी ना बहुत ज्यादा ही हैरान परेशान था, क्योंकि अभी ये जो एनर्जी थी इसकी वजह से है ना, यहाँ पर सम्राट के खून की वजह से ये झील अब ऐसे हो गई थी जैसे अपंग, यानी कि अभी इसको यूज करना किसी की भी बस की बात नहीं थी। सम्राट का खून कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको कोई भी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सके। अगर पार्थ भी इसके अंदर जाने की हिम्मत करे ना, तो उससे पहले उसको 1000 नहीं 10 अनगिनत बार सोच लेना होगा, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर वो उसके अंदर नहीं जा सकता था। सम्राट का खून कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। सम्राट का खून बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ उस चीज को वह देखते रहते हैं। इस आकाश के अंदर टोटल मिलाकर 10 राजा थे। 10 में से यहाँ पर कुछ तो है ना अपना शकल बिल्कुल भी नहीं दिखाया करते, जिसमें से एक तो तलवार सम्राट था और ऊपर से एक स्वतंत्रता का आकाश सम्राट था। लेकिन ये जो डेथलेस सम्राट है ना, ये भी उन्हीं में से एक है, बहुत ज्यादा पावरफुल भी। हालांकि फिर भी यहाँ पर अगर किसी को उनका नाम मिल जाए कि भाई मैं उसके साथ मिलके आया था, तो उसके बाद में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई बंदा उस बंदे को हाथ लगा दे, क्योंकि वास्तव में इसका मतलब ये था कि सामने वाला बंदा सम्राट के साथ में जान पहचान का था। अगर उसका कोई यहाँ पर गटर वगैरह या कुछ उसका साफ करने वाला भी होना, तो वो भी वो ज्यादा दर्जे का रहा करता था। एक क्षण रुकिए। लेकिन इसी बीच जहाँ पर वो लोग बातें कर ही रहे थे कि चेतन बीच में उनको रोक देता है और कहता है, एक क्षण रुकिए, कि जो डेथलेस लावा पूल है उसके अंदर भी हाँ माना कि एनर्जी बहुत ज्यादा ही है और ये भी उसी तरह हो चुका है, लेकिन इसके अंदर की जो एनर्जी है ना वह थोड़ी सी कमजोर लग रही है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर हम लोग कोशिश करें तो उसके साथ में ही हम लोग इसको बड़ी आसानी के साथ में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये इतना वो सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो एनर्जी है सम्राट की, ये उतनी ज्यादा शुद्ध नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर वास्तव में ऐसा कुछ होता तो उसके बाद में पूरा पहाड़ चकनाचूर हो जाता। अगर रियल सम्राट की कोई एनर्जी इस
तालाब के अंदर गिर जाती तो फिर तो यहाँ पर सभी के मरण आ सकते थे। हाँ, लेकिन तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए ना देवतले सम्राट का। हाँ, ये भी सही है। वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि देवतले सम्राट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो फिर हमें एक काम करना चाहिए कि जो देवतले सम्राट के वंशज है उन सभी को बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। तो उसके बाद वो कहता है लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ समय पहले पता चला है कि एचरोन सागा के अंदर अभी जो देवतले सम्राट या वो है वो गए हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ समय पहले यहाँ पर एक आत्मा मिली है और उस आत्मा को कंप्लीट करने और उसकी नई बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर वो लोग गए हैं। बात कुछ ऐसी कि 1 महीने पहले उनको एक बहुत ज्यादा पावरफुल आत्मा मिली थी। क्या इतनी ज्यादा पावरफुल? लेकिन फिर यहाँ पर वो जो डेमन गॉड है वो इसके अंदर इतना ज्यादा क्यों उलझा हुआ है? मुझे नहीं पता। कहीं वो एक लड़की तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की वड़की हो सकती है। अगर यहाँ पर वो लड़की होती तो हाँ बनता है कि हाँ भाई उसको यहाँ पर वो पसंद आ गई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो वही वहाँ पर वो कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि वो लड़की नहीं हो सकती। हालांकि उसके अंदर से बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी बाहर निकल रही थी और उसके अंदर से जो एनर्जी थी ना वो बहुत ज्यादा घातक थी। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर वो किसी को भी कभी भी तोड़ फोड़ सकता है। उसका जो संविधान था वो कुछ अलग से अंतरिक्ष या ऐसा कुछ लग रहा था। तो उसके साथ में अब दोनों ने अपना शरीर लाया और उसके साथ में दोनों वहाँ पर वो बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अर्नव कहता है देखो भाई, यहाँ पर मैं तो है ना अब इस मामले के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला हूँ। अगर हम लोग इस मामले के अंदर फंस गए ना तो उसके साथ में हम लोगों का खात्मा हो जाएगा। बात कुछ ऐसी कि इस जगह पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि अब ये मामला सम्राटों का है, सम्राटों को इसको संभालने दो। हम लोगों को अभी अपने अपने काम के ऊपर चले जाना चाहिए जो हम लोग यहाँ पर करा करते थे। अगर उनको पता चल गया कि हम लोग ऐसे ऐसे उनकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे तो उसके साथ में वो मार डालेंगे। तो उसके साथ में वो अपना शरीर लाते हैं। ये सही कहा आपने। और वो वहां से चले जाते हैं। जैसे वो आए थे वैसे कि वैसे वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये टेलीपोर्ट नहीं था, वैसे ये जो टेलीपोर्टेशन यहाँ पे ये यूज कर रहे थे टेलीपोर्ट नहीं था। ये इतनी गति से आए कि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। उसी बीच जहाँ पर वो लोग अपना काम खत्म करके घर जा रहे थे तो वहीं नेदरपूल के पास में यहाँ पर जो गार्ड्स पहले विपिन से मिले थे ना वही वापस से उस पुल के पास में आ जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो विपिन की आत्मा थी वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अरे भाई आखिरकार ये बंदा क्या है? यहाँ पर इसकी ये आत्मा रुकने का नाम नहीं ले रही है। किसी को तो यहाँ पर 5-5, 6-6 या 40-40 साल लग जाते थे इतनी बड़ी आत्मा बनाने में, लेकिन अभी यहाँ पर एक दिन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और उसने अपनी आत्मा को इस तरह से इस हद तक बढ़ा लिया था। हाँ भाई तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि इसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। हम लोगों ने शायद इसको यहाँ पर गलत समझ लिया है। हाँ यार तूने सही कहा है। उसके साथ में दोनों इसी तरह से यहाँ पर बातें करने लगते हैं। अरे कहीं पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर गॉड किंग के साथ में वो मिला विला हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर वो बातें कर ही रहे थे। अब ये क्या हो रहा है? उसके साथ में वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं और उसके साथ में बूम, अगले पल एक और जोरदार धमाका होता है और उसके चलते हुए वो फिर से बढ़ जाता है। धत्तेरी की दो और सम्मानित गॉड किंग्स। जैसे यहाँ पर वो उस चीज को देखते हैं तो उनकी हालत पूरी तरह से पतली हो जाती है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि पूरे आकाश के अंदर ही है ना केवल 30 ही गॉड किंग्स पाए जाते थे। तो आखिरकार अब यहाँ पर इस तरह से इतने सारे गॉड किंग्स की एक ही साथ में मान्यता मिल जाना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। भगवान, आखिरकार हमने किसके साथ में पंगा ले लिया? उन दोनों की हालत इसी तरह से पतली हुई थी। मैं तो वापस आ ही नहीं रहा यहाँ पर। मेरे को बाहर जाने दो। मैं तो इस जॉब से रिजाइन करने जा रहा हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? मेरे को अकेले मत छोड़ धोखेबाज इंसान, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ में। जहाँ पर इस तरफ से विपिन की वजह से हंगामा मचा हुआ था, उसी तरफ यहाँ पर अभी विपिन था बेस्ट के ऊपर बैठकर उस स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक से ये क्या हुआ मेरी आत्मा के अंदर? विपिन को फिर से अपनी आत्मा के अंदर एक और सफलता महसूस होती है। वो महसूस करता है कि उसकी आत्मा के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से एनर्जी अंदर बढ़ रही थी। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कोई उच्च स्तरीय गॉड किंग होगा या फिर यहाँ पर कोई दिव्य गुरु जिसने यहाँ पर मेरे को इस तरह से गलती से याद कर लिया होगा। अच्छा ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर आज मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर विपिन ने एक बार अपनी आत्मा साधना को आगे बढ़ा लिया था और उसके बाद में यहाँ पर फिर से उसकी आत्मा साधना को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर वो बड़ा हैरान था। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर है ना विपिन ने सोचा था कि अब इसको स्टेज 2 से स्टेज 3 के ऊपर जाने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दी ही वो इस लेवल
के ऊपर पहुंच जाएगा। उसे तो लगा था कि 1 वीक यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन विपिन यहाँ पर एक और चीज सोचता है, अरे चल ठीक है, आत्मा साधना तो मेरी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी साधना का क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर है ना, जब मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूँ तो गॉड किंग भी जल्दी से जल्दी बन जाऊंगा। लेकिन 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हो गए थे यहाँ पर लेवल अप करे हुए। हे भगवान, क्या होगा मेरी इस साधना का?